भगवान की स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय स्वामी जी, उनका बधाई उत्सव शताब्दी उत्सव मनाया जा रहा है। तो सभी संत समाज, विद्वत समाज, भक्त जवान सबका प्रणाम करता हूँ। और माता और बहनों, मैं सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं कोई कथावाचक नहीं, न मैं वक्तव्य देना चाहता हूँ। ये महाराज श्री की कृपा पात्र हूँ, जो महाराज श्री यहाँ के आयोजकों को ऐसी प्रेरणा देते हैं जो मुझे ऐसे पवित्र पापी को यहाँ बुला लेते। पवित्र हूँ कि वृंदावन में जन्म लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और बड़ी प्रसिद्ध जगह गौतम पाड़ा जो पूरे जनपद में प्रसिद्ध है, वहां पर मैं पैदा हुआ। मेरे बालकाल की बात है, जैसे अजामिल को ज्ञान मिला ऐसे ही महाराज श्री ने मेरी जिंदगी को एक प्रपंच से अलग किया और मुझे इस लायक बनाया कि मैं आके मंच पे खड़ा हो जाऊं, संतों के बीच में खड़ा हो सकूं। मुझे परम विद्वानों में बोलने में लज्जा भी आती है। ऐसे हमारे डॉक्टर साहब पांडे जी फिलोसफी के बोल के गए, फिर ये पांडे जी बोलने लगे, तो मुझे लगता है पांडे जी को बंदरों से खटखट आ रही थी, तो उन्होंने राम स्मरण दिया, हनुमान जी का स्मरण। मंदिर की भ्रांति नहीं हुआ, व्यक्ति बंदरों को हटा रहा था। मैं ये जानता हूँ कि धर्म के माथे का इंसान विद्वान नहीं होता, हर बंजा धनवान नहीं होता है, और कलयुग में हर बंदा धनवान नहीं होता। तो मैं अपने बालकाल में भटक गया, बालकाल की बात पे आ जाऊं। दावागंज कुंड है यहाँ के, और अनेक जगह है, इसकी जगह है, तो हम 100 से लड़के नित्य बस्ती से के लिए आते थे। जब हमारी उम्र थी 11, 12, 13, 14, तो महाराज नटवर जी जो परमात्मा नाम हुए ओंकारानंद जी और हमारे सामने आए, हमारा नटवर से तो बुला, तो स्वामी जी ने हमको बुलाया कि भाई एक तो तुम तीरथ के रहने वाले और तुम यहाँ संतों के बारे में कुछ जानते हो। मैं महाराज एक ही जानते, साधु गंजा फिरकर ऐसा जगह नगर नाथ कर रहे, तो बोले सब कुछ जानते हो, ऐसा करो अपनी जिंदगी को मोड़ दो। और सतवचन महाराज वो कभी जभी सत्संग में आ जाए, उनकी बड़ी कृपा हुई। और ये तो निश्चित है कि साधु और भगवान में मैं तो क्योंकि भेद भगवान, और बड़ी कृपा उनकी मेरे ऊपर रही, बड़ी अत्यंत कृपा हुई। मैं 65 साल से लगभग महाराज के प्रकर से जुड़ा हूँ, मगर स्वामी जी से मेरा, ओंकारानंद जी से, वर्तमान महल जी, जिनमेशानंद जी, इनसे ही जो बस्ती में थोड़ा लगा रहता हूँ, उनसे मेरा रहा, आश्रम में आना मेरा ज़्यादा नहीं है। तो मैंने आज संतों की शिक्षा पाई, उनकी प्रेरणा, उनका आशीर्वाद। 2-2.5 हजार मैंने संत लिखे और उनके आशीर्वाद से किसी कॉलेज में मैंने डिग्री प्राप्त तो नहीं हुई, लेकिन मुझे डॉक्टरेट मिल गई। 5-6 लड़के लड़कियों को मैंने डॉक्टरेट कराई लोक शांति। और आप भी मथुरा जनपद और ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन में उसका मसला, तो ये सब संतों की कृपा में मानता हूँ। और इससे बढ़कर के आप ये समझ लीजिए कि इस मंच पे अगर ये संतों की कृपा नहीं होती तो मैं आ जाता। तो ये बड़े मैं कृतज्ञ हूँ और उनकी कृपा पात्र हूँ, जो मुझ जैसे पवित्र पापी को उन्होंने जीवन दिया और समाज में एक स्तर दिया। आज उनका आशीर्वाद है। इस शरीर को सभी वर्ग प्यार करते हैं और जानते हैं। मैं सभी संतों के चरणों में
और पूजनीय स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री रमेश जी गौतम ने अपने हृदय के भाव प्रकट किए, उनको बारंबार नमन। अब हमारे वैष्णव कुलभूषण परम श्रद्धेय श्री रामचंद्र दास जी महाराज रामायणी, उनसे प्रार्थना है कि महाराज आप तो बैठ के ही बोलिए, बाय बाय देंगे। महाराज जी आ गए, वाह। हाँ तो देखिए बड़ी कैसा अच्छा सगुन हुआ है। महाराज श्री पधार रहे हैं, कुछ ही क्षणों में मंच पर विराजमान होंगे। तत्पश्चात फिर समय अनुसार हम श्री रामायण जी को पुनः आप बैठ के मिल जाओ और भगवान नाम मुँह में करा, भगवान नाम उच्चारण करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कुछ ही क्षणों में हमारे श्री रमन रेड्डी धाम से पधारे हुए पूरी चरण महामंडलेश्वर स्वामी श्री गुरुशानंद जी महाराज का पदार्पण मंच पर हो रहा है। माल्यार्पण के लिए हमारे श्री राजकुमार जी शोरेवाला, श्री देवेंद्र जी बंसल, श्री दामोदर प्रसाद जी मनवानी तैयार रहे। महाराज श्री जब यहाँ पधारेंगे, महाराज जी के स्वामी जी महाराज के चित्रपट पर माल्यार्पण करके आसन ग्रहण करेंगे, अध्यक्ष पद को सुशोभित करेंगे, स्वीकार करेंगे अध्यक्ष पद। तत्पश्चात स्वागत भाषण हमारे श्री गोविंद हरि जी से करेंगे। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमा सर्वराजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाकुंसस्तनो धीर्यसे महि देवाहितं यानायुः। वसुदेव भगवान की जय। मेरे मंत्रों के द्वारा अभी महाराज श्री का अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ। महाराज श्री हमारे स्वामी जी महाराज के चित्रपट शब्द में पर उन्हीं को माल्यार्पण कर रहे हैं। ब्रह्मांडं भयो ब्रह्मवदसि
एवं श्री रवि जी धन्यवाद महाराज श्री को माल्यार्पण करेंगे। महाराज श्री अध्यक्ष पद को स्वीकार करते हुए विराजमान हो जाएंगे। तब महाराज श्री के सन्निधि में स्वागत भाषण हमारे श्री सिंघानिया श्री गोविंद हरि सिंघानिया हमारी श्री सिंघानिया जी स्वागत भाषण पढ़ेंगे। इसके पश्चात पूज्य महाराज श्री से अनुमति लेकर कार्यक्रम को गति मिलेगी। श्री सिंघानिया जी यहाँ नीचे खड़े गोविंद हरि जी सिंघानिया स्वागत भाषण के लिए मंच पर उपस्थित हैं। इनका सौभाग्य है कि स्वागत भाषण का अवसर महाराज श्री कृपा से प्राप्त हुआ है। आप इधर खड़े हो जाए। गिरिशानंद जी के और केदानंद जी के अनुग्रह से मैं आया। बहुत दिन से वृंदावन आया नहीं था, तो मेरा मन था आके यहाँ पर बिहारी जी के और दूसरे मंदिरों में दर्शन भी करूँ। आज बहुत अच्छा पर्व है। हमारे चंद्रानंद जी स्वामी का 100 वर्ष उनके जन्म दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है और मैं इसमें शामिल हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। आपका महाराज जी बहुत स्वागत यहाँ आने के लिए और सब साधु महात्माओं का बहुत बहुत स्वागत। इतनी अच्छी अच्छी वाणी आप लोगों ने कही, उसका 10% भी हम लोग जीवन में उतार सकें तो बहुत सौभाग्य की बात होगी। स्वामी अखंडानंद जी का संबंध हमारे परिवार से मैं समझता हूँ 60 वर्ष हो गए, जहाँ तक मेरे को याद है रहा हुआ है। और स्वामी जी सदैव मैंने हमेशा ये समझा था बचपन से कि बहुत विद्वान पुरुष हैं। कभी मैंने बचपन में ये नहीं समझा कि कोई बड़े बड़े महात्मा या साधु सन्यासी हैं। इतनी ज्ञान की बातें करते थे कि बहुत आनंद आता था। मेरे को याद आता है 1953 की बात हुई, गर्मियों की छुट्टी हम लोगों की हो गई थी और स्वामी जी हमारे घर पे होते थे। हमारी दादी जी बहुत स्नेह रखती थी। 1 महीने तक उन्होंने प्रवचन किया। रास पंचाध्याय के ऊपर वो बोले और इतना विस्तृत
विस्तृत रूप में कहा कि मैं साहित्य में रुचि रखता था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। एक मेरे को उसमें से याद आ रहा है, अगर मैं कुछ गलती बोलूँ तो क्षमा कीजिएगा महाराज। मैंने ये पुराण वगैरह के पढ़ा नहीं है कि उसमें महाराज के पहले एक शब्द उन्होंने समझाया कि भगवान अपी, मतलब भगवान ने भी रास करने का विचार किया। उन्होंने कहा भी के मतलब कि किसी और ने भी ऐसा सोचा और गोपियों को भी मन में ये विचार हुआ कि भगवान जैसे महाराज किया जाए। इतना डिटेल में एक शब्द उन्होंने समझाया कि बहुत हमको अच्छा लगता था। घर पे होता था तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, पिताजी भी बैठते थे, 20-25 लोग विद्वान आते थे, कॉलेज के प्रिंसिपल और टीचर इस तरह के लोग आते थे। और स्वामी जी बहुत मज़े से बैठ करके कहते थे और उन्होंने तमाम वेद पुराण और पुस्तकों का अनुवाद संस्कृत से हिंदी में किया। तो वो तो वैसे ही ज्ञानी बन गए थे। उनको लिखने से सारे देश का और विदेश का कितना कल्याण हुआ। जो हम लोग संस्कृत इतना नहीं जानते हैं वो हिंदी में भी पढ़ के उसका अर्थ समझने की चेष्टा करते हैं। और हमारी दादी जी तो उनको अपना पुत्र ही समझती थी, बैठ करके स्वयं भोजन करवाती थी। हम लोग तो स्वामी जी बोलते थे, वो बोलती थी खाना खा लिया कि नहीं, इस तरीके से कहते थे। जो यहाँ पर मंदिर बना है वो दादी जी की प्रेरणा से बना था और उसके बगल में स्वामी जी का रहने का आश्रम उन्होंने पिताजी से कह के बनवाया था। और हमें याद है एक दफ़े यहीं पर कोई सभा हो रही थी, कोई प्रवचन कर रहे थे स्वामी जी। मैं कानपुर रहता था उस समय, तो मैं आया, उन्होंने दूर से कहा कि गोविंद मेरा बेटा है, तुम आकर के मेरे पास बैठो। इतना अच्छा लगा मेरे को, इतना बड़ा सत्कार सबके सामने कि मैं कृतज्ञ हो गया। और जब कभी भी हमारे परिवार में किसी को भी किसी तरह की समस्या होती तो स्वामी जी से जाके मिलता, वो भरसक प्रयत्न करते उसको समझाने के कि किस तरीके से ठीक हो सकता है। मैंने उन्हें कभी क्रोध करते नहीं देखा। एक दिन भी हमें नहीं ध्यान कि किसी भी विषय में किसी ने कुछ कहा भी तो उनको कोई क्रोध आया हो। और हम लोग व्यापारी परिवार के गृहस्थ, वो हमेशा कहते थे कि जो भी काम करो बहुत जोश से करो, खूब मन लगा के करो, अवश्य तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। उसके मैं 2 चीज़ों के बारे में और कहूँगा कि किसी ने उनसे पूछा कि आपका ज्योतिषी में क्या विश्वास है। तमाम लोग आते हैं, बताते हैं भाई तुम्हारा ये दिन अभी अच्छा नहीं है, ये पूजा कर लो, ये पाठ कर लो, ये यज्ञ करा लो, ये अनुष्ठान करा लो। वो कहते थे कि भगवान की पूजा करने में तो कभी भी कोई नुकसान नहीं, जितना चाहिए आप करिए। ज्योतिषी के ऊपर उन्होंने एक उदाहरण दिया। बोले एक ज्योतिषी एक राजा यहाँ पहुँचा और उसने कहा राजा आप देख करके कि तुम्हारी आयु 7 दिन की है, तुम्हें जो करना है करो। वो राजा ने तलवार निकाली और उसकी गर्दन काट दी तो ज्योतिषी की, और बोले इसे अपने जीवन का तो मालूम नहीं और हमारा बता रहा है कि 7 दिन तक। उनका कहने का मतलब था कि जो ज्योतिषी विद्या ठीक से जानते नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में, वो इसी तरह की बातें करते हैं।
तो तुम इनके चक्कर में मत रहो, तुम भगवान का ध्यान करो, पूजा करो और जो तुम्हारा कर्तव्य है वो खूब अच्छी तरीके से करो। एक उन्होंने और उदाहरण दिया, जो भगवान करता सब अच्छा है। तो मेरा समय तो नहीं हो रहा इसमें मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। तो राजा बैठे थे, राजा तो राजा थे, एक कोई प्राणी उनके लिए तलवार भेंट करने को लाया, उसका मुंठा हीरे जवाहरात का बना हुआ बहुत कीमती था और राजा को देता भी क्या, कोई मामूली तलवार तो नहीं देता। तो राजा ने उसको म्यान से खींच करके निकाल दिया और उनका अंगूठा कट गया, इतना शार्प था वो। तो मंत्री बगल में खड़ा था, उसका अभ्यास हो गया था कि जो भगवान ने कैसा अच्छा किया। उसने कहा भगवान ने बहुत अच्छा किया। राजा बहुत क्रोधित हो गया कि मेरा अंगूठा कट गया, तुम कहते भगवान ने अच्छा किया, बंद करो उसको जेल में। मंत्री जेल में बंद कर दिए गए। थोड़े दिन में राजा शिकार करने गए, उनको शौक था शिकार का और उनका घोड़ा ज़्यादा तेज चलता चला गया तो सब उनके साथी छूट गए। आगे चल के डाकुओं ने उनको घेर दिया और पकड़ के बोले इसकी बलि चढ़ाओ। तो जब नहलाया उनको तो उन्होंने देखा इनका तो उनका कटा हुआ है, बोले हम वाले की बलि नहीं चढ़ती, इसको छोड़ो। तब राजा के समझ में आया कि मंत्री ने सही कहा था, मेरी तो आज बलि चढ़ रहा। उसने आकर के सीधे जेल जाकर के मंत्री को छुड़ाया, बोले कि तुम ठीक कहते थे, मैं आज बचिए, अगर मेरा अंगूठा नहीं कटा होता तो मेरी बलि चढ़ गई। फिर बोले कि तुम्हारा सन क्या अच्छा हुआ जो तुम इतने दिन जेल में पड़े रहे। उसने कहा महाराज मेरे सन बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो मैं तो आपके साथ होता, आप तो छूट जाते मेरी बलि तो भगवान जो करता है सब अच्छा करता है, यही हमको पॉजिटिव सोचना चाहिए। भगवान का विधान ऐसा है कि उसमें कोई आदमी छेड़छाड़ नहीं कर सकता और न करना चाहिए। इसके ऊपर हम लोगों ने एक चैम्बर में लेक्चर किया था। ये आजकल जो बनाते हैं एक शक्ल तो बहुत सारे लोग बना लेते हैं, ये साइंस चल रही है, तो वी शुड नॉट प्ले विद द गॉड। इसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा चल रही है। महाराज जी मेरे पास तो कुछ और शब्द नहीं है, जो कुछ भी मैंने सीखा है वो सब स्वामी जी के संग में रह कर सीखा है और उनका प्रेम बहुत रहता है। आज हमारे बीच में नहीं है क्योंकि हम लोग सब एक दिन संसार से चले जाएंगे, लेकिन जो उनके कर्म है, उनकी शिक्षा है, वो सबके संग हमेशा रहेगी। इन्हीं शब्दों से मैं धन्यवाद सिंघाना जी, बहुत अच्छा। हमारे वैष्णव गुरु जो सुशोभित करने वाले श्री संत रामचंद्र जी महाराज जी रामायणी, आपको पुनः प्रार्थना की जा रही है कि आप कृपा करें और थोड़ी सी हमारे महाराज जी को कुछ कथा सुनाएं राम जी महाराज की। समय की तो आपको जानकारी है, इसलिए उसकी चर्चा की आवश्यकता ही नहीं। जितना भी संकोच कर 10 मिनट जरूर बोलिए। के पद कमल में अर्पण करो निज मान।
महापुरुषों पास जीवन मूलता को व्यर्थ ना गवाइए। देव दुर्लभ ये मानव तन मिलता न बार बार, और मानिक के बदले न कांच अपनाइए। साधना सुलभ सत्संगत समागम के सुगंध और संस्कृत को ऊपर उठाइए। बोलिए सब प्रेम से एक बार राम नाम, और आनंद उत्सव को हर नाम बनाइए, हर नाम बनाइए। ये मानव तन मिला या सफल बनाए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम कृष्ण भगवान की जय। उनके अंदरी आज अध्यक्ष पर शास्त्र गुरु को पहले से लगाए श्री परम पूजनीय श्री गुरु प्रणाम जी महाराज की चरणों में वंदन। हरे महंत जी हरि स्वामी जी ईश्वर के चरणों में, और वंदे मातरम के चरणों। ये जीवात्मा परमात्मा से विलय हो गया। जब जीवा से बिना दान तब से मान, अब विलय हो गया है तो जुड़े कैसे? वो जुड़ने के लिए दिल खाता है, दिल पता है, लेकिन कैसे जुड़े? जीवात्मा परमात्मा से तभी जुड़ सकता है जब ऐसे संत महात्मा बीच में आ जा, वो जोड़ देंगे। संतन की महिमा रघुराई बहुत वेद पुराण। हम जीवन में क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या जानते हैं, क्या क्या मानते हैं, लेकिन जीवन में अगर एक को नहीं माना, क्या मानना है जीवन में? हमने क्या क्या सोचा, क्या क्या जाना? बोले जननी और जनक जाना, भाई और बहन जाना, पुत्र और पत्नी को विशेष पहचाना है। अरे खाना कमाना जाना, और लड़ना झगड़ना जाना, और अकड़ जाना मकड़ जाना, सीखा उठ जाना है। और अपना बनाना जाना, औरों को मिटाना जाना, दीन दुखियों का गला घोट जाना है। इतना सब जाना तो जानना है खान सब, जब उसको न जाना तुम्हें जिसके पास जाना। जानना है जीवन में उस महापुरुष को जानना, उस ईश्वर को जानना, और ईश्वर महापुरुष में कोई अंतर नहीं। ऐसे सर्व देने वाले महापुरुष जिनकी सौम शील क्षमता शांतिमय, वाणी सरस, साहित्य सरस, शिष्यगण सरस, आश्रम सरस, आनंद उत्सव सरस, और आनंद उत्सव में ऐसे महापुरुष पधारे थे सरस, और जिनकी वाणी द्वारा जो रस बरस रहा है वो सरस, और ऐसा ही अवसर पाए कि हम कल्याण से दृढ़ हो जाए तो धिक्कार की बात हो सकती। शंकर जी कहते हैं वहां से, सुनो माते लोग अभागी के हरि तज होए विषय अनुरागी। अभागी आई एक थोड़ी सी बात, जब श्री कृष्ण भगवान को अतुल्य रह के मथुरा में पधारे तो नगरवासी सब दर्शन को दौड़ पड़े, सब दर्शन को दौड़ पड़े। तो उसी दिन एक नई बहू आई थी मथुरा में, तो नई बहू से उसकी सास ने कहा तुम मत जाना, भीड़ बहुत है, अभी आई है, सब देखेंगे। उसने कहा नहीं जाएंगे। तो सास भी चली गई, सभी चले गए। जब आवास पड़ोस की सब में बहू के तिहाई तू नहीं गई, बोले सास भी मना कर गई। अरे चलो सास की भीड़ भाड़ में तो दर्शन करके लौट आएंगे। तो जैसी बहू में रह गई तो सास की पहले मिल गई। सास ने आ गए हाथ दिया, तू आ गई, इतना ना कटवाली, सब देख रहे हैं। तो अब बहू क्या कहती है, वो मार की बात। बहू कहती है माँ जी भगवान को छोड़ करके हमको कौन देख रहा है, सूर्य को छोड़ करके दीपक को कौन देख रहा है? तुम क्यों आए? तो सब देख रहे तो
इसलिए भाग्य जी हमारे 60 में सकते मिले हुए हैं। हम एक ऐसा जानते हैं उनकी सारी हाँ वाह क्या करे वो एक बात संयम में है। तो इसलिए एक बात कह के हम स्वामी जी के चरणों में कहते कि एक तो स्वामी जी सर्वज्ञ, दूसरी बात स्वामी जी के चरणों की रज जिसने सीट पर चढ़ाई, जिसने ऐसे किया आज पीठाधीशों वाले बैठे बड़ा सुंदर था तुलसीदास, लेकिन हम तो महाराज जी सदगुरु जी करो प्रणाम तुम्हें उजड़े हुए गिर बसाए दिए, जिनके पाइन पन्हीन जो है उनको बजराज चढ़ाए दिए, जिनके घर अन्न की भूसी नहीं उन्हें खतर से भोजन कराए दिए। और फिर मार्केट की बात है युग द्वार पर एक ही व्यास रहे और जब कई लोगों ने स्वामी जी ने व्यास अनेक बनाए दिए, पुराणाचार्य भगवानाचार्य पीठाधीश बने बैठे आज स्वामी जी की साथी की कृपा से, स्वामी जी की चरण की कृपा से ऐसे महापुरुषों आज कितना वो हो रहा है क्या कहा जाए। हाँ सर्वज्ञ जी बाप ने समझे एक बात हमने सब कहा स्वामी जी सर्वज्ञ वो बड़ी घटना। एक बार यहाँ विद्वानों में कुछ चर्चा चली, दो बड़े विद्वान, एक बड़े विद्वान तो जी जोड़ देते थे कि संन्यास ब्राह्मण को ही लेना चाहिए, एक बड़े जी जोड़ देता था कि संन्यास तीनों वर्णों को लेना चाहिए। बड़ी चर्चा और यहाँ में वृंदावन से बहुत तक पहुंचे तो हमें जिज्ञासा है कि जी आपको समाधान किस पे हो, थोड़ी में रहती है अरे मन में आया अरे महाराज जी विजिट पे, तो मन ने सोचा कभी महाराज जी से अकेले हो तब ये जिज्ञासा की जाए। तो सोचते सोचते ना क्या हुआ पुस्तकालय में शिवानंद जी के पास बैठे थे और 10-20 लोग पुस्तकें पढ़ रहे थे, तब तक महाराज जी अपने परिकर पढ़ाए सब खड़े हो गए और जाके आसन लिया और महाराज जी ने कहा स्वामी जी एक पुस्तक ले आओ पढ़ने दे। और मैं तो तुरंत पढ़ के देख के जे पढ़ा 2-3 पुस्तकें पढ़ी, हम खड़े सामने हम सोच रहे कि आज मौका तो है स्वामी जी से पूछे एक धन्य है सर्वज्ञता देखो महाराज पुस्तक देखते ही सामने से हमारे ऊपर पड़ी तो हमारे ऊपर पड़ी तो बोले संत जी क्या पूछना चाहते क्या मन की बात जान रही है, सोच रहे थे कैसे पूछने लगे अपने आप संत जी क्या पूछना चाहते हो। महाराज जी पूछना चाहते जिसका तुम निर्णय कर रहे हो क्या होगा। तो उन्होंने हंस के कहा कि आप शंकराचार्य ने तो ये लिखा है कि ब्राह्मण को ही संन्यास लेना चाहिए, लेकिन उनके सुरेश्वराचार्य जो वर्णन मिश्र थे उनके जिम्मेदार वर्णों को लेना चाहिए। तो हम तो शिष्य की बात हो गया सर्वज्ञता मन की पहचानने वाले ऐसे महापुरुष भय न होने यारा भूख भरत जैसा पिता तुम्हारा और स्वभाव को सुने देखे सुनो तगे प्रसंग देखे। इसलिए स्वामी जी के चरणों में हम अपने वाणी की श्रद्धांजलि अर्पित क्या कर सकते हैं, उनको सारा है। इसलिए बारंबार स्वामी जी के चरणों में और सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करते हैं। सब संतजन हमें आशीर्वाद दें कि भगवान का नाम और सदगुरुओं के चरणों में प्रेम बना रहे। बहुत ही सदगुरु भगवान की जय, सब संतों की जय। आनंद महोत्सव के विशेष सेवक सहयोगी हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी श्री सेवानंद महाराज 5 मिनट कुछ अपने विचार रखेंगे। ब्रह्मचारी श्री सेवानंद महाराज अथक परिश्रम किया है, उनकी अति प्रशंसा आश्रमवासी करें उतनी कम है। बड़े ही विनम्र हैं, बड़े ही अद्भुत हैं और देखिए बहुत संक्षेप में अपनी सब बात कह रहे हैं ऐसे अद्भुत। हमारे परम
महामंडलेश्वर स्वामी श्री भूषणानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। स्वामी हंसानंद जी महाराज, महंत जी महाराज, श्री अनुभान जी महाराज के सहित समस्त संत समाज भक्तों को वंदन करता हूँ। मुझे घटना याद है, गुरुदेव भगवान बगल में सत्संग भवन में बैठे हुए थे, विशाल सभा लगी हुई थी और मुझसे बोले कि सेवा में तुमको सुनाओ। कभी प्रवचन किया नहीं था, फिर हिम्मत बंदी महाराज से सामने ही बोलना चाहिए। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा भगवान सत्संग किसे कहते हैं? सत्स्वरूप परमात्मा का अनुभव आप ऐसे महापुरुषों ने कर लिया है, ऐसे संतों के संग को सत्संग कहते हैं। दूसरा, जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे साधकों के संग को भी सत्संग कहते हैं। मैंने महाराज श्री के सामने कहा, सिद्ध और साधक के सत्संग को छोड़ करके बाकी सब संसार में कुसंग है। तो महाराज जी प्रसन्न हो गए और बोले कि चिंतन की धारा थोड़ी और आगे बढ़ाओ। मैं स्मरण करता हूँ, जिनका संकल्प था ये शताब्दी समारोह महाराज श्री को मनाने का, पूज्य महंत श्री स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज, वो मुझे लेकर के हमारे आदरणीय महामंडलेश्वर जी के पास गए स्थान पर। आगे के तुमको कुछ सुनाना है। दो शब्द मैंने वहां भी सुनाए, स्मरण आ गया। मैंने कहा कि सत्संग कब शुरू हुआ? जब हमारे हृदय में दुर्गुण, दुर्भावनाएं, दुर्विचार छोड़ने की इच्छा जागृत हो और साथ ही परमात्मा को प्राप्त करने की तड़पन हो जाए हृदय में, तो मैंने कहा सत्संग शुरू और महापुरुष का संग मिल जाए। और महापुरुष का संग मिलने के बाद भी अगर हृदय से दुर्भावनाएं आदि विकार दूर नहीं हो रहे हैं, तो मैंने भरी सभा में कह दिया सत्संग अभी शुरू नहीं हुआ है। फिर आप कह सकते हैं सब क्या है? तो मैंने कहा समय का सदुपयोग है। दूसरा महाराज श्री का सूत्र, ईश्वर दुर्लभ नहीं, ईश्वर की चाहना दुर्लभ है। वो चाहना ऐसे महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त होती है। उदाहरण बराबर देते रहे, एक दीपक बुझा हुआ है, दूसरा जले हुए दीपक से संपर्क करके जल जाएगा। ऐसे अगर भक्त बनना चाहते हो तो महान जो भक्त हैं, विनयी हैं, प्रभु स्मरण में लगे उनका संग करो। और ज्ञानी बनना चाहते हो तो जिज्ञासा लेकर के महापुरुषों के संग ग्रहण करो। मार्ग सब सुलभ है। महाराज श्री के चरणों में बैठ करके उन्होंने